स्टूडेंट सामने एक्सरसाइज 2.3 शुरू की है और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। उसके दो पार्ट हमने कर लिए और थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास ये है कि -1/27 और स्क्वायर रूट और उसकी पावर 3 यानी कि थर्ड स्क्वायर रूट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/27 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। और इस स्क्वायर रूट को जब हम ख़त्म करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3। इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जब स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो ये जो 3 लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा 1/3 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर माइनस लिखें और नीचे ये बेसिस सेम है 3 3 3, तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। तो 3 के ऊपर आ जाएगी पावर 3 और होल पावर 1/3। अब ये 1/3 -1 के ऊपर भी आ जाएगा और 3 की पावर 3 के ऊपर भी आ जाएगा। तो ये इस तरह आ जाएगा -1 की पावर 1/3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3 और होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/3। तो -1 की पावर कुछ भी लिखा हो, जवाब आपके पास कुछ भी नहीं, ये 1/3 है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 की पावर 1/3 का आंसर आएगा -1। ये पावर की पावर क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 की पावर 3 और होल पावर 1/3। तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आंसर आपका आ जाएगा -1/3। इसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 क्या कहता है जी, पार्ट 4 है आपके पास 9/4 -1/16। तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा और इस सारे का आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट। तो इसको हल करने से पहले देखें आप कि ये 4 और 16 का जो एलसीएम होता है वो 16 होता है। इसको आप ऐसे हल करें, 4 और 16 का एलसीएम क्या है आपके पास, 16 है। 4 4s are 16, 4 9s are 36। देखें 16 को डिवाइड करें 4 से तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। उस 4 को इस 9 के साथ क्या है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 36। माइनस 16 को 16 से डिवाइड करें तो 1 आता है, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। और ये है तो ये आपके पास आ गया 35/16 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 35, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है। तो ये आपके पास 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4, तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2। तो इसको लिखें 4 की पावर 2। ये स्क्वायर रूट सारे के ऊपर है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा, 35 के ऊपर इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये 35 मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं होता, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें, 35 की पावर लिख दें या 1/2। और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर है, 4 की पावर 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 की पावर 2 और होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट की पावर, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो इसको वापस आप ऐसे लिख दें और ये जो है ये पावर की पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 35 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। तो ये इसका आंसर है। आगे इसका पार्ट नंबर 5 देखें। 5 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 48। ये देखें 5 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 48 x की पावर 8 y की पावर 16। तो इसमें लिखा हुआ है 48 x की पावर आपके पास कितनी है, 8, और y की कितनी है, y की आपके पास 16 है, और होल आपके पास इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो ये देखें इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये 48 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 4s are 16
और 3, 4 4 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48। तो 48 को आप ऐसे लिखें 4 की पावर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इंटू 3। तो इसको आप ऐसे लिखें 4 की पावर 2 इंटू 3, आगे x की पावर 8, y की पावर 16 और सारे के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो ये पावर है, ये इसके ऊपर भी आ जाएगी 4 की पावर 2, उसके ऊपर 1/2, और ये हर एक के ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो ये सारों के ऊपर आ जाएगी। तो 3 की पावर 1/2, x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और y की 16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये क्या कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 4, और ये इसकी पावर इसको मज़ीद हासिल नहीं कर सकते तो 3 की इसको वापस लिख दें 3 का स्क्वायर रूट, और ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4, y की पावर 8। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x की 4, y की 8 और 4√3। तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 क्या है, 6 5 की पावर 5 t की पावर 7। तो देखें ये क्या है, ये आपके पास है 6, पार्ट नंबर 6 है 6 s की पावर 5, s की 5, t की पावर 7, t की 7 डिवाइडेड बाय 3s t की पावर 3। ये आपके पास है 6 s की पावर 5, s की पावर 5, t की पावर 7, 3s t की पावर 3। तो ये ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, सारे के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। इसको ऐसे सॉल्व करें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो ये हो जाएगा। अब ये s की पावर ऊपर जाएगी तो ये s है, ये 5 है और ये पावर इसकी यहाँ 1 है। जब ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो वो ये इसमें से माइनस हो जाएगी। इसी तरह t की 7 है, ये 3 पावर ऊपर जाएगी तो ये इसमें से माइनस हो जाएगी, साथ ये 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको आपस जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, s की 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, t की 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और ऊपर इसके ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये आएगा 2s की 4 t की 4, स्क्वायर रूट को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये 1/2 आएगा। अब ये सारे की पावर है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी, तो सब के ऊपर लिखते हैं। ये इसके ऊपर भी लिख दें, इसके ऊपर भी लिख दें। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इसके ऊपर भी लिख दें। तो ये इसको ऐसे ही रहने दें या इसको वापस स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख दें या इसको ऐसे ही रहने दें। ये 2 2 ज़ार क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ s की 2 आ जाएगी। ये 2 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा 4, तो यहाँ t की 2 आ जाएगी, या इसको ये t की 2 आ जाएगी। तो 2 2 ज़ार पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये 4 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये t की पावर 4 इससे 1/2 से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको वापस अगर स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं s की 2 t की 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।